वेलकम टू राघवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने जो फ्रेजल वर्ब स्टार्ट की थी उसी की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज की फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट मीन्स ब्रिंग मतलब लाना एंड आउट मीन्स बाहर। अब बाहर लाना, बाहर ब्रिंग आउट का मीनिंग क्या होगा? टू पब्लिश। पब्लिश का मीनिंग क्या होता है? प्रकाशित करना। अब ब्रिंग मतलब याद कैसे करें, इसकी ट्रिक क्या होगी? कुछ बाहर लेके आएंगे तो पब्लिश करना पड़ेगा और पब्लिश करना पड़ेगा तो इस ब्रिंग आउट का मीनिंग भी क्या हुआ? टू पब्लिश। नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट मीन्स मेक समथिंग हैपन, कुछ घटित करना। ब्रिंग अबाउट मीन्स मेक समथिंग हैपन, हैपन मीन्स घटित, तो कुछ घटित करना, तो मीनिंग क्या होगा ब्रिंग अबाउट का? मेक समथिंग हैपन। अब थर्ड है ब्रिंग अप। ब्रिंग मतलब लाना, अप मीन्स ऊपर लाना, ऊपर लाना पड़ेगा, तो हम इससे याद कर सकते हैं किसी किसी को भी ऊपर जाना पड़ेगा या हम किसी को ऊपर लेके आएंगे तो उसे शिक्षित करना जरूरी है। तो ब्रिंग अप का मीनिंग क्या होगा? एजुकेट। और ब्रिंग अप का सेकंड मीनिंग क्या होता है? रियर अप। एंड रियर अप मीन्स पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। फोर्थ हमारी आज फ्रेजल वर्ब है स्लाइड की, ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड मतलब ब्रिंग और राउंड मतलब घुमा फिरा। अब घुमा फिरा के किसी को वहीं लेके आएंगे तो हम क्या करना चाह रहे हैं? उसको उस बात पे सहमत करना चाह रहे हैं। सहमत मीन्स एग्री, तो ब्रिंग राउंड मीन्स एग्री। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? ब्रिंग आउट, बाहर लेके आए, बाहर लेके आए तो हमने प्रकाशित किया मतलब टू पब्लिश। सेकंड क्या है? ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट मीन्स मेक समथिंग हैपन। एंड थर्ड क्या है? ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मीन्स क्या होगा कि हम किसी को ऊपर ला रहे हैं, ऊपर ला रहे हैं तो उसको शिक्षित कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं तो। और दूसरा क्या होगा? पालन पोषण करना, रियर। फोर्थ क्या है? ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड मीन्स घुमा फिरा के वहीं ले आए, घुमा फिरा के वहीं ले आए तो उसका मीनिंग क्या है? हमने उनको सहमत करना चाह रहे हैं और सहमत किया तो मन क्या है? सहमत, एग्री। अब नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी इंप्लीमेंटेशन है। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब जो हमने अभी फ्रेजल वर्ब पढ़ी उन्हीं को फिल करना है इन फिल इन द ब्लैंक्स में। अब वो कैसे होंगी? जब हम इनके कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे। कॉन्टेक्स्ट को तो समझ लिया, बट अगर हमें ये नहीं पता कि किस वर्ब के साथ, ब्रिंग वर्ब के साथ किस प्रेपोजिशन और एडवर्ब को यूज करेंगे तो हम उस कॉन्टेक्स्ट को सही नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो हमने लास्ट स्लाइड में 4 फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी उनको ध्यान में रखना जरूरी है। फर्स्ट हमने पढ़ा ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट मीन्स बाहर लेके आना, बाहर लेके आना मतलब टू पब्लिश। नेक्स्ट था ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट मीन्स मेक समथिंग हैपन। एंड थर्ड क्या था? थर्ड ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मतलब एजुकेट, एजुकेट और रियर अप मतलब पालन पोषण करना। और लास्ट क्या था? ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड मीन्स एग्री। अब फर्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। आई हैव लिव्ड हियर माई होल लाइफ, वेयर वर यू ब्रॉट अप। मैंने अपनी सारी जिंदगी यहां जी है, आपकी कहां? वेयर यू ब्रॉट अप, कि आपने कहां शिक्षा ली या आपने कहां जिंदगी जी, तो क्या हो सकता है यहां पे? ब्रॉट अप। अब यहां पे ब्रिंग राउंड तो नहीं हो सकता कि आप कहां एग्री हुए, ये तो नहीं हो सकता ब्रिंग आउट कि आप कहां पब्लिश हुए। पब्लिश तो इंसान तो पब्लिश नहीं होगा भाई, इंसान तो शिक्षित होगा या इंसान अपनी जिंदगी जिएगा। अब सेकंड है ट्राई टू ब्रिंग मोहन। ट्राई टू ब्रिंग मोहन, कोशिश करो। क्या कोशिश? ब्रिंग मोहन फिलिंग द ब्लैंक्स टू आवर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, जो हमारे करने का तरीका है। कोशिश करो कि मोहन उससे एग्री हो जाए, मोहन उससे सहमत हो जाए कि जो हमारे काम करने का तरीका है मोहन उससे सहमत हो। अब सहमत होने के लिए हमने क्या पढ़ा था? ब्रिंग आउट या ब्रिंग राउंड और या ब्रिंग अप। तो क्या था? ब्रिंग राउंड, ट्राई टू ब्रिंग मोहन राउंड टू आवर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और वे ऑफ डूइंग थिंग्स। थर्ड पे चलते हैं। द फॉलोइंग प्रॉफिट्स ब्रॉट fill in the blanks a change in company policy, change in company policy। अब जो लाभ है, जो प्रॉफिट में गिरावट आई, अब उससे क्या करना पड़ेगा? कंपनी पॉलिसी को कुछ चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करना है पड़ेगा तो हमने ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ब्रॉट। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ब्रॉट। अब ब्रॉट के साथ हम किस प्रेपोजिशन का यूज करें तो जो हमें कॉन्टेक्स्ट इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है वो फिट हो जाए। तो द फॉलोइंग प्रॉफिट्स ब्रॉट फिलिंग द ब्लैंक्स अ चेंज इन कंपनी पॉलिसी। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? ब्रिंग आउट पढ़ा था भाई। ब्रिंग आउट का मतलब क्या था? पब्लिश। हमें प्रकाशित तो नहीं करेंगे, कंपनी पॉलिसी में कुछ ऐसा घटित करेंगे, ऐसा चेंज करेंगे जिससे जो फॉलोइंग प्रॉफिट है वो और नीचे ना जाए। द फॉलोइंग प्रॉफिट, उसके कारण, प्रॉफिट के नीचे जाने के कारण कंपनी ने कुछ घटित करना पड़ा, कुछ चेंज करना पड़ा।
तो उसके लिए हमने ब्रिंग के साथ किस प्रेपोजिशन का यूज किया, ब्रिंग के साथ हमने प्रेपोजिशन का किसका यूज किया भाई, फर्स्ट था ब्रिंग आउट, सेकंड क्या था ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट मींस मेक समथिंग हैपन, तो यहां पे क्या होगा, द फॉलोइंग प्रॉफिट्स ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन कंपनी पॉलिसी। अब फोर्थ पे चलते हैं, राइट ब्रदर्स आर ब्रिंगिंग, अब राइट ब्रदर्स जो कार्टून की सीरीज बनाते हैं, राइट ब्रदर्स आप जानते भी होंगे या आपने सुना होगा, अब राइट ब्रदर्स आर ब्रिंगिंग फिलिंग द ब्लैंक्स अ न्यू सीरीज ऑफ कार्टून्स सून, अब वो न्यू सीरीज ऑफ कार्टून्स लेके आ रहे हैं, मतलब सीरीज ऑफ कार्टून लेके आएगा तो उसको पब्लिश करेंगे, तो पब्लिश करने के लिए हमने ब्रिंग के साथ किस प्रेपोजिशन का यूज किया था, आउट, आउट मींस बाहर, बाहर लेके आएंगे, तो बाहर लेके आएंगे तो टू पब्लिश, द राइट ब्रदर्स आर ब्रिंगिंग आउट अ न्यू सीरीज ऑफ कार्टून्स सून। तो ये थी हमारी ब्रिंग फ्रेजल वर्ब, किसके साथ, किस वर्ब के साथ, ब्रिंग के साथ। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कॉल। अब यहां पे वर्ब कौन सी है, कॉल, कॉल मतलब बुलाना। अब कॉल फॉर मींस, अब फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है, और फॉर प्रेपोजिशन का मतलब के लिए, फॉर प्रेपोजिशन का यूज और किसके लिए करते हैं, पर्पज के लिए, किसके लिए, पर्पज के लिए। अब कॉल फॉर, अब किसी को बुलाया जरूरत के लिए, कॉल फॉर मींस नेसेसरी, नेसेसरी मतलब जरूरत या जरूरी, कॉल फॉर जरूरी, अब जरूरत के लिए बुलाया तो हम इसको याद कर सकते हैं, कॉल फॉर मींस नेसेसरी। अब सेकंड है कॉल अप, बुलाया अप, ऊपर बुलाया, अब किसी को बुलाएंगे तो हम टेलीफोन करके बुला सकते हैं भाई, तो कॉल अप का मतलब क्या होता है, टू रिकॉल और टू टेलीफोन, टू टेलीफोन, टू टेलीफोन। अब थर्ड है कॉल ऑन मींस गो एंड विजिट अ पर्सन, गो एंड विजिट अ पर्सन, और फोर्थ है कॉल अपॉन, कॉल अपॉन मींस टू अपील, अपील मतलब रिक्वेस्ट करना, कॉल अपॉन टू रिक्वेस्ट, टू अपील। फर्स्ट हमने पढ़ा कॉल फॉर मींस क्या था भाई, जरूरत, नेसेसरी, कॉल अप टेलीफोन करना। अब कॉल ऑन एंड अपॉन, कॉल ऑन मींस गो एंड विजिट अ पर्सन एंड कॉल अपॉन मींस टू अपील। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मींस कॉल ऑफ, अब ऑफ मतलब क्या है, प्रेपोजिशन है, और ऑफ प्रेपोजिशन का यूज किसके लिए करते हैं, डिटैचमेंट के लिए करते हैं, ऑफ प्रेपोजिशन का यूज डिटैचमेंट के लिए करते हैं, अलगाव के लिए। अब हमने किसी को बुला के अलग कर दिया तो क्या कर दिया भाई, कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, बुला के सस्पेंड कर दिया, तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कॉल ऑफ को। और कॉल इन और कॉल आउट, कॉल इन और आउट क्या होगा, टू आस्क टू कम फॉर हेल्प, किसी को मदद के लिए बुलाना, आस्क टू कम फॉर हेल्प। एंड कॉल अवे, दूर रह के कॉल करना, आस्क समवन टू लीव अ प्लेस, अब अवे आया है तो हमें दूर से बुला रहे हैं कि भाई दूर से बुला रहे तो जाओ, कॉल आस्क समवन टू लीव अ प्लेस। अब लास्ट है कॉल फोर्थ, फोर्थ मींस होता है भाई फॉरवर्ड, आगे, फॉरवर्ड, फोर्थ मींस क्या होगा, फॉरवर्ड, आगे। एंड कॉल फोर्थ मेक यू थिंक ऑफ समथिंग, अब कैसे याद कर सकते हैं कॉल फोर्थ को, कि हम आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो चीजों को याद रखना पड़ेगा, मेक यू थिंक ऑफ, किसी ना किसी के बारे में सोचना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तो कॉल फोर्थ मींस फॉरवर्ड, फोर्थ मींस फॉरवर्ड, तो कैसे याद रख सकते हैं, आगे बढ़ना है तो सोचना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब जो हमने अभी स्लाइड, दोनों स्लाइड में क्या था, हमारी फ्रेजल वर्ब किससे रिलेटेड थी, कॉल से रिलेटेड थी। एक बार फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, कॉल फॉर मींस नेसेसरी, कॉल फॉर मींस नेसेसरी, कॉल अप मींस to recall, and call on go and visit a person, call upon to appeal, call off अलग हो जाना, to off क्या होगा, call off बुला के अलग कर दिया मतलब सस्पेंड कर दिया, to cancel, call in and out ask to come for help, and call away ask someone to leave a place, and call forth make you think of something, make you think of समथिंग। अभी जो हमने फ्रेजल वर्ब पढ़ी इसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। I called fill in the blanks the plumber to repair the tap। अब हमने किसको, प्लम्बर को बुलाया, किस काम के लिए, मदद के लिए, क्या मदद करवानी थी, टैप को रिपेयर कराना था, और टैप को अगर रिपेयर कराना था तो हमने जरूरत के लिए बुलाया, तो I called in और out the plumber to repair the
टैप। I called in the plumber to repair the tap. अब सेकंड पे चलते हैं। The manager decided to call, fill in the blanks the conference. अब मैनेजर क्या करेगा भाई? मैनेजर क्या करेगा? कॉल फॉर क्या होता है? नेसेसरी। कॉल फोर्थ क्या होता है? मेक यू थिंक ऑफ समथिंग। कॉल इन और आउट क्या होता है? आस्क टू कम फॉर हेल्प। कॉल फोर्थ क्या होता है? मेक यू थिंक ऑफ समथिंग। बट द मैनेजर डिसाइडेड टू कॉल। मैनेजर क्या करेगा? कॉल ऑफ। कॉल ऑफ, ऑफ इज अ प्रेपोजिशन, एंड ऑफ प्रेपोजिशन किस लिए यूज करते हैं भाई? डिटैचमेंट के लिए, अलगाव के लिए। और कॉल ऑफ बुला के अलग कर दिया तो हमने क्या कैसे याद किया था? कॉल ऑफ मींस टू सस्पेंड और कैंसिल। तो मैनेजर डिसाइडेड टू कॉल ऑफ। मैनेजर डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मीटिंग। मैनेजर ने रद्द कर दी मीटिंग को, कॉन्फ्रेंस को। मैनेजर डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द कॉन्फ्रेंस। अब थर्ड है, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स। मुख्यमंत्री सभी स्टेट्स के क्या किया? गए। और गो एंड विजिट अ पर्सन के लिए हमने किसका यूज किया था भाई? कॉल के साथ किस प्रेपोजिशन का यूज किया था कि हमें मीनिंग क्या मिले? गो एंड विजिट अ पर्सन। तो वो क्या था? द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट से मिलने गए, वे प्रेसिडेंट को विजिट किया। अब माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी टू विश मी ऑन माई बर्थडे। अब बर्थडे पे तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? दूर बैठे हैं तो फोन करके विश करते हैं भाई। तो फोन करने के लिए हमने किस कॉल के साथ किस प्रेपोजिशन का यूज किया था? तो हमें मीनिंग मिला टू टेलीफोन। तो क्या था भाई? कॉल फॉर, कॉल फोर्थ, कॉल इन एंड आउट, और कॉल ऑफ या कॉल अप। माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी अप टू विश मी ऑन माई बर्थडे। तो मेरे फ्रेंड्स ने फोन करके मुझे बर्थडे विश किया। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ऑफ आवर सोसाइटी, द डिसिप्लिन अमंग द पीपल। सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हमें क्या जरूरी है? सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी क्या है? डिसिप्लिन। लोगों के बीच डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। और जरूरत की, नेसेसरी के लिए हमने कॉल के साथ किस प्रेपोजिशन का यूज किया? फॉर प्रेपोजिशन का। तो पीपल इज कॉल्ड फॉर, पीपल इज कॉल्ड फॉर। अब सिक्स पे सेंटेंस पे चलते हैं अपने। डेट सॉन्ग कॉल्स, डेट सॉन्ग कॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स द ब्यूटीफुल मैरिज, ब्यूटीफुल मेमोरीज, ब्यूटीफुल मेमोरीज। अब इस सॉन्ग ने हमें क्या याद दिलाई, क्या सोचने के मजबूर किया? कि ब्यूटीफुल मैमोरीज, ब्यूटीफुल मेमोरीज को। दैट सॉन्ग कॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स ब्यूटीफुल मेमोरीज। अब ब्यूटीफुल मेमोरीज, तो कॉल्स के साथ किसका प्रेपोजिशन का यूज करें? तो हमें क्या मेक यू थिंक ऑफ समथिंग मिले? कॉल फोर्थ। कि आगे बढ़ने के लिए हमें ध्यान रखना होगा, सोचना होगा और याद रखना होगा। तो कॉल फोर्थ, फोर्थ मीन्स फॉरवर्ड, ऐसे याद कर सकते हैं हम। अब सेवन सेंटेंस है। द इंडियन आर्मी हैज बीन कॉल्ड, द इंडियन आर्मी हैज बीन कॉल्ड फिलिंग द ब्लैंक्स टू सेग्रीगेट द मोब, टू सेग्रीगेट द मोब। अब इंडियन आर्मी को बुलाया गया जरूरत के समय क्या करने के लिए? सेग्रीगेट, अलग करने के लिए। किसको? मोब को। मोब क्या होता है? एंग्री क्राउड। मोब क्या होता है भाई? एंग्री क्राउड, एंग्री क्राउड, एंग्री क्राउड। द इंडियन आर्मी हैज बीन कॉल्ड फिलिंग द ब्लैंक्स टू सेग्रीगेट द मोब। सेग्रीगेट मतलब अलग करना। तो यहां पे क्या हो सकता है? जरूरत के लिए हम बुलाएंगे तो कॉल के साथ किस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? द इंडियन आर्मी हैज बीन कॉल्ड इन और आउट टू सेग्रीगेट द मोब, टू सेग्रीगेट द मोब। अब एट्थ पे चलते हैं भाई। द डॉक्टर वॉज कॉल्ड डैश फॉर एन इमरजेंसी। डॉक्टर को इमरजेंसी के लिए बुलाया गया। या तो हम क्या सकते हैं? कॉल इन और आउट भी हो सकता है कि आज इमरजेंसी के लिए जरूरत में बुलाया गया, आज टू कम फॉर हेल्प। और क्या हो सकता है? आज समवन टू लीव अ प्लेस, आज समवन टू लीव अ प्लेस था तो उसके साथ प्रेपोजिशन किसका यूज किया था हमने? कॉल अवे। तो यहां पे क्या आ सकती है? अवे भी आ सकती है, इन और आउट भी आ सकता है। तो ये आठों सेंटेंस और आठों फ्रेजल वर्ब आई होप आपको समझ में आए होंगे और आपको याद भी हुए होंगे। अब अपने चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। हम अपनी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड किससे रिलेटेड है? कम। नेक्स्ट स्लाइड किससे रिलेटेड है भाई? कम से रिलेटेड है। अब कम प्लस प्रेपोजिशन और एडवर्ब। अब कम अक्रॉस,
कम अक्रॉस, कम मतलब आना, अक्रॉस इज अ प्रेपोजिशन, और अक्रॉस प्रेपोजिशन का यूज किसके लिए करते हैं हम? ऑन द अदर साइड, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। फ्रॉम वन साइड टू from one side to other. कम अक्रॉस, मीट बाय चांस। अब हम कैसे याद करें कम अक्रॉस का जिसका मीनिंग मिले हमें मीट बाय चांस? अब हम एक साइड से दूसरी साइड जा रहे हैं, हम होता है ना कि हम कहीं एक साइड से कहीं जा रहे हैं तो हमें रास्ते में अपना कोई दोस्त मिल गया, हमें कोई रिलेटिव मिल गया, तो बाई चांस मिल गया। एक होता है प्लान्ड मीटिंग, होता है बाई चांस मीटिंग। अब कम अक्रॉस मींस हमें एक साइड से दूसरी साइड जाते हुए हमें अपना कोई दोस्त मिल गया, ऐसे याद कर सकते हैं। तो कम अक्रॉस का मीनिंग क्या होगा? मीट बाय चांस होगा भाई। अब कम बाय, कम बाय, अब बाय क्या है? प्रेपोजिशन है, और कम बाय प्रेपोजिशन को, बाय प्रेपोजिशन को किसके लिए यूज करते हैं? डूअर के लिए, कर्ता के लिए। अब कुछ करेगा को जो करने वाला है, और वो आएगा करने वाला, तो कुछ लेके आएगा। तो गेट मतलब मिलना, गेट मतलब मिलना। अब कम ऑफ, अब देखो भाई, कम मतलब आना। अब हम इसके साथ क्या हो रहा है, जो हम फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं, इसके साथ जो हमारे प्रेपोजिशन के फंक्शन भी हैं, वो भी आपको समझ में आ रहे होंगे कि हम ये प्रेपोजिशन का यूज कैसे कैसे कर सकते हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या है। अब ऑफ जो है प्रेपोजिशन है, और वो प्रेपोजिशन का यूज किसके लिए करते हैं? रिलेशन बताने के लिए। जैसे टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर और इंग्लिश का रिलेशन बताया, तो हमने किसका यूज किया? ऑफ प्रेपोजिशन का यूज किया। तो कम ऑफ को कैसे याद करें कि इसका मतलब क्या हो? बिलोंग टू, बिलोंग टू मतलब संबंध, बिलोंग मतलब संबंध। अब कम ऑफ रिलेशन बताएंगे तो रिलेशन किसके बताएंगे, तो कुछ ना कुछ संबंध होगा, संबंध बताएंगे, तो कम ऑफ मींस बिलोंग टू। अब कम अबाउट, कम ब्रिंग अबाउट क्या पढ़ा था? मेक समथिंग हैपन, और कम अबाउट भी क्या है? कम ऑफ, अब ऑफ तो प्रेपोजिशन हमने हमें पहले भी बताया था, कॉल ऑफ टू सस्पेंड और कैंसिल कर देना। और कम ऑफ का मतलब क्या होगा? ऑफ है तो प्रेपोजिशन का यूज क्या होता है? ऑफ प्रेपोजिशन का डिटैचमेंट, अलगाव। तो ये भी क्या है? डिटैचमेंट है, सेपरेट होना, अलग होना। अब कम ओवर, कम ओवर, कम ओवर तो ये आसान ही है। कम ओवर का मतलब क्या होगा? ओवरकम। इसको कम ओवर है तो उसको उल्टा कर दिया, ओवरकम, उससे बाहर निकल गए। अब कम राउंड, कम राउंड, ब्रिंग राउंड भी क्या था? एग्री, एंड कम राउंड भी क्या है? एग्री। कम राउंड भी क्या है? एग्री। फर्स्ट क्या है? कम अक्रॉस, मीट बाय चांस। अब कम अपोन भी होता है भाई, कम अक्रॉस के साथ साथ हम कम अपोन का भी यही मीनिंग होता है, मीट बाय चांस, मीट बाय चांस। अब कम बाय गेट, एंड कम ऑफ बिलोंग टू संबंध। कम अबाउट हैपन, ब्रिंग अबाउट भी क्या था? हैपन, एंड कम अबाउट भी क्या है? हैपन। कम ऑफ यहां जहां पे भी आया क्या था? सेपरेट, अलग होना, तो कम गेट सेपरेटेड। कम ओवर, ओवरकम, कम ओवर था, हमने क्या कर दिया? ओवरकम कर दिया। अब कम राउंड, एग्री, कम राउंड एग्री। अब जो हमने फ्रेजल वर्ब पढ़े हैं, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे भाई। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या करना है? जो हमने अभी फ्रेजल वर्ब पढ़ी है उसकी इंप्लीमेंटेशन को सीखना है। हम कैसे, जो हमने पढ़ तो लिया, बट क्या हम उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? सबसे जरूरी तो वही है। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो इवेंचुअली तो हमने क्या करना है? इंप्लीमेंट ही तो करना है। इंप्लीमेंट करेंगे तो ही तो स्कोर ले पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? अपने जो हमने अभी फ्रेजल वर्ब पढ़ी कम से रिलेटेड, अब उनको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब उसको इंप्लीमेंट करके देते हैं। अब काव्या डजंट वांट टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, काव्या प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, बट आई थिंक शी विल इवेंचुअली कम डैश टू द आइडिया। अब इवेंचुअली मतलब इन द एंड, आखिर में। तो आखिर में उसने क्या किया? उस आइडिया के साथ एग्री किया होगा। कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? एग्री किया होगा। और एग्री के लिए हमने किस प्रेपोजिशन का यूज किया था? कम के साथ, और ब्रिंग के साथ राउंड, राउंड। अब सेकंड पे चलते हैं भाई। आई अश्योर यू दैट यू विल कम डैश विद फ्लाइंग कलर्स इन द एग्जामिनेशन, कि आप एग्जामिनेशन को पास कर पाओ विद फ्लाइंग कलर्स इन द एग्जामिनेशन। अश्योर यू, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। अब दिलाता हूं तो यू विल गेट विद फ्लाइंग कलर्स इन द एग्जामिनेशन। अब गेट कम बाय, गेट का मीनिंग हमें कब मिलता है? जब
कम के साथ कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं हम? बाय प्रेपोजिशन का। तो कम बाय विद फ्लाइंग कलर्स इन द एग्जामिनेशन। आई डोंट नो, थर्ड पे आते हैं। आई डोंट नो हाउ दिस थिंग्स कम, मेरे को नहीं पता ये चीजें कैसे हुई। अब कैसे हुई तो हैपन, और हैपन होगा तो क्या होगा भाई? आई डोंट नो हाउ दिस थिंग्स कम अबाउट। आई डोंट नो हाउ दिस थिंग्स कम अबाउट। अब हमने चलते हैं अपने फोर्थ सेंटेंस पे। आई केम फिल इन द ब्लैंक्स एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन यस्टरडे। मेरे को मिला, मीट के लिए हमने किसका यूज किया था? कम अपॉन और कम एक्रॉस। आई केम एक्रॉस कि मैं मिला धोखे से, बाई चांस मिला, किससे? अपने पुराने दोस्त से। कब? कल मिला। आई केम एक्रॉस, आई केम एक्रॉस और आई केम अपॉन an old friend of mine yesterday, an old friend of mine yesterday। हम अपनी चलती है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं भाई अपनी। अब देखो, साक्षी केम fill in the blanks about 1 month after her father passed away। साक्षी बाहर निकल पाई 1 महीने के बाद। ओवरकम, ओवरकम बताया था, कम ओवर अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया, उनकी पोजीशन चेंज कर दी, तो क्या हुआ? ओवरकम हो गया। तो साक्षी केम ओवर, साक्षी केम ओवर अबाउट 1 month आफ्टर हर फादर पास्ड अवे। सिक्स्थ पे, विक्रम कम्स फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। विक्रम संबंध रखता है किससे? और संबंध रखने के लिए कम के साथ हमने किसका यूज बताया था? और संबंध रिलेशनशिप के लिए हमने रिलेशन बताने के लिए किस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो विक्रम कम्स ऑफ अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। अब सेवंथ पे आते हैं भाई। आई पुल्ड एट द डोर, मैंने दरवाजा खींचा, एंड द हैंडल केम। हम दरवाजा खींचने से क्या हुआ भाई? पुल किया तो जो उस दरवाजे पे हैंडल था वो अलग हो गया, और अलग होने के लिए, अलग हुआ तो किस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं अलग होने के लिए भाई? हम ऑफ का। द हैंडल केम ऑफ, द हैंडल केम ऑफ। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा और याद भी बहुत आसानी से हो रहा होगा। फ्रेजल वर्ब इतनी ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको 45 प्लस या 50 आउट ऑफ 50 चाहिए तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने नहीं किया। ये आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आती है, आपकी क्लोज टेस्ट में भी आती है, और सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में भी आती है, और फाइंड द एरर में भी आती है। तो आपको फ्रेजल वर्ब अगर आपको मुश्किल लग रही है तो मेरे ख्याल से इन क्लासेस से उसके बाद आपको फ्रेजल वर्ब को याद करना आसान हो जाएगा आपके लिए। अब हम नहीं चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे भाई। नेक्स्ट स्लाइड हमारी किस वर्ब से रिलेटेड है? डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज होता है भाई निपटाना। डिस्पोज का मीनिंग क्या होता है? निपटाना होता है भाई। और ऑफ किया, डिस्पोज ऑफ, निपटा दिया, और निपटाना होगा। याद कर सकते हैं डिस्पोज ऑफ का मीनिंग क्या होता है? सेल ऑफ भाई, मतलब बेच देना। निपटा, अब क्या करेंगे? निपटाना, किसी से निपटाना है किसी को तो बेच दिया भाई। तो हम डिस्पोज टू। अब नेक्स्ट क्या है? डिस्पोज टू है। फर्स्ट क्या था? डिस्पोज ऑफ, हमने निपटा दिया भाई, हमने बेच दिया। अब सेकंड क्या है? डिस्पोज टू है भाई। सेकंड क्या है? डिस्पोज टू है। डिस्पोज टू का मीनिंग क्या है? इंक्लाइंड और विलिंग टू। इंक्लाइंड और विलिंग। अब इंक्लाइंड, विलिंग क्या है? इच्छुक होगा भाई। अब हमको किसी को निपटाएंगे, अब किसी में पहले इच्छा जतानी पड़ेगी, अब फिर हम निपटाएंगे। तो ऐसे याद कर सकते हो, पहले तो हमने उस काम के इच्छुक थे, फिर हमने वो काम अपनी इच्छा से किया और उस काम को खत्म कर दिया, उस काम को निपटा दिया। तो डिस्पोज टू, विलिंग और इंक्लाइंड टू। तो हमने देखो, अब हम इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं इसी स्लाइड में। फर्स्ट 2 सेंटेंस है, आई हैव डिसाइडेड टू डिस्पोज। फर्स्ट क्या है भाई? आई हैव डिसाइडेड टू डिस्पोज माय ओल्ड कार। अब क्या ही कॉन्टेक्स्ट होगा, आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि अगर डिस्पोज के साथ हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? बेच देना, सेल ऑफ। और अगर डिस्पोज के साथ हम टू का यूज करते हैं तो वो क्या होगा? विलिंग और इंक्लाइंड। ये दोनों फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रीक्वेंट एग्जाम में पूछी जाती है। आई हैव डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ माय ओल्ड कार एंड ऑल माय रिलेटिव्स आर डिस्पोज्ड। ऑल माय रिलेटिव्स आर डिस्पोज्ड। डिस्पोज्ड के साथ हम किस प्रेपोजिशन का यूज करें कि जो इस फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट चाहिए वो हमें मिल जाए। ऑल माय रिलेटिव्स आर डिस्पोज्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, हियरिंग माय रिसेंट वैकेशन स्टोरीज। हियरिंग माय रिसेंट वैकेशन स्टोरीज। तो हमारा सेकंड क्या है?
कि इच्छुक है मेरे सारे रिलेटिव्स, क्या किस चीज के इच्छुक हैं, मेरी रिसेंट की जो वेकेशन छुट्टियों की जो स्टोरीज है वो सुनने के लिए, तो क्या होगा, ऑल माई रिलेटिव्स आर डिस्पोज्ड टू हियरिंग माई रिसेंट वेकेशन स्टोरीज, हियरिंग माई रिसेंट वेकेशन स्टोरीज। तो ये थी हमारी आज की फ्रेजल वर्ब्स। आई होप आपको बहुत आसान तरीके से इसको याद करने में आपको हेल्प मिलेगी और बहुत आसान तरीके से आपने इसको याद किया होगा। अब फ्रेजल वर्ब की एक और सीरीज लेके आएंगे और उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस क्लास भी लेके आएंगे, लाइव क्लास भी लेके आएंगे। और इसलिए आपको जो हमने ये क्लासेस की है, और अगर लास्ट क्लास नहीं देखी तो लास्ट क्लास का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो जाके जरूर देखना। वहां पे हमने ये भी समझाया है कि भाई फ्रेजल वर्ब होती क्या है, फ्रेजल वर्ब और वर्ब फ्रेज में क्या डिफरेंस है, और फ्रेज क्या होता है बेसिकली, और ये फ्रेजल वर्ब बनी कैसे, और फ्रेजल वर्ब के इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो हमें ये सारी फ्रेजल वर्ब, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास भी फ्रेजल वर्ब वोकैबुलरी की लेके आएंगे, और फिर अपने आगे एंटोनिम सिनोनिम जो हमारे इंपॉर्टेंट होंगे और बेनिफिशियल होंगे हमारे सीजीएल प्री के लिए, जो 1 दिसंबर टू 13 दिसंबर के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और अपनी मेहनत करते रहो। थैंक यू।